हाय गाइस, जो आज का हमारा ए टू जेड सीरीज का वीडियो है उसमें हम एस से सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने काफ़ी एस्पेक्ट्स डिस्कस किए हैं डिफरेंट अल्फ़ाबेट से। सैलरी भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आप लोग जानना चाहेंगे। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर सैलरी पे बहुत सारी वीडियोस बनाते हो, आप एक हवा क्रिएट करना चाहते हो और लोगों को कोर्स बेचना चाहते हो। ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है। सबसे पहले तो इस वीडियो में इनफैक्ट आई वुड बी काउंटरिंग दैट कि सैलरी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि जब हम इन हैंड की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिडक्शंस हो जाती हैं। तो हम उस चीज़ के बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे कि जो रियलिटी है इन हैंड सैलरी की वो क्या है, रेदर देन जस्ट लुकिंग एट दी ओवरऑल फिगर जिसको काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। तो सबसे पहले हम सैलरी के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि आपकी जो सैलरी है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिसमें आपकी बेसिक पे यहाँ पे 58,000 आएगा, सॉरी बेसिक पे हो गई। देन ग्रेड अलाउंस हो गया आपका अराउंड 11,500। डीएनएस अलाउंस जिसको हम महंगाई भत्ता बोलते हैं अराउंड 45,000, ये वेरी करता रहता है। देन एचआरए 75,000। ये एचआरए मैंने मुंबई का फिगर लिया है, बट दिस विल ओनली बी गिवन टू यू इफ यू हैव नॉट टेकन अकोमोडेशन बाय आरबीआई। तो एचआरए का मतलब है हाउस रेंट अलाउंस, कि आरबीआई आपको पैसा दे रही है कि आप एक घर किराए पे ले पाए। लेकिन अगर आपने आरबीआई का ही अकोमोडेशन ले लिया, बिकॉज आरबीआई ऑल्सो हैज इट्स ओन फ्लैट्स विच इट गिव्स टू इट्स एम्प्लॉयज, तो ये एचआरए आपको नहीं मिलेगा। ये कंडीशनल है, इस चीज को समझिए, काफी लोगों को ये पता ही नहीं होता है। देन स्पेशल परक्विसिट अलाउंस होता है अराउंड 10,000। स्पेशल अलाउंस डायरेक्ट रिक्रूट 97,500। लोकल कंपनसेटरी अलाउंस, इनके मतलब में नहीं जाएंगे। लर्निंग अलाउंस, ग्रेड अलाउंस, जो कि कुल मिला के अराउंड 2,18,000 होता है। कभी कभार ये जैसे लास्ट ईयर मेरे एक स्टूडेंट की सैलरी स्लिप में इट वाज अराउंड 2,27,000। इट कीप वैरिंग। ठीक है, तो ये 2,18,000 है। ये आपके बेसिक कंपोनेंट्स पर मंथ मैंने आपको जोड़ दिए हैं। उसके बाद देयर आर सम मंथली अलाउंसेस। ठीक है, जैसे कि पेट्रोल का आपको खर्चा दिया जाता है अप टू 200 लीटर इन अ सिटी लाइक मुंबई। देन मेड का 6,500 का अलाउंस है। इंटरनेट का 3,500 का अलाउंस है कि आप आराम से अपने घर में इंटरनेट लगाएं। न्यूज़पेपर पढ़ें आप, उसके लिए 1,000 रुपये का अलाउंस है। लैंडलाइन फ़ोन का अलाउंस है। सडेक्सो कूपन्स दिए जाते हैं 5,000 के। इक्विपमेंट अलाउंस टू मेंटेन इक्विपमेंट लाइक लैपटॉप एंड टेलीफोन 2,000 का अलाउंस है। चिल्ड्रन एजुकेशन, कि अगर आपके बच्चे हैं उनकी फ्री एजुकेशन, मतलब उनकी एजुकेशन आरबीआई स्पॉन्सर कर रहा है अप टू 13,500। बट अगेन आई हैव हाईलाइटेड दिस इन पिंक टू मेक श्योर दैट आई रिमेंबर कि ये अलाउंस आपको तभी मिलेगा अगर आपके बच्चे हैं। तो अगर आप आरबीआई में है, मैरिड नहीं है, बच्चे नहीं है, तो ये अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। ये भी कंडीशनल है। बाकी जितने भी अलाउंस हैं वो आपको मिलेंगे। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है फिर भी पेट्रोल अलाउंस आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है फिर भी आप इक्विपमेंट अलाउंस कर सकते हैं। सिर्फ जो ये मैं आपको बता रहा हूँ एचआरए और चिल्ड्रन एजुकेशन, ये कंडीशनल है। कुछ कंडीशंस के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। ये टोटल करेंगे तो मंथली 55,000 के अराउंड अलाउंसेज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और उसके बाद कुछ ईयरली अलाउंसेज हैं जो आपको ईयर के एंड में मिलते हैं, या वंस इन 2 ईयर्स, वंस इन 3 ईयर्स, जैसे कि बुक ग्रांट अलाउंस, ये मैंने 2 बार लिख दिया है। ठीक है, इसको लर्निंग अलाउंस बोलते हैं शायद अब, 8,000। देन मेडिकल, आप अपनी दवाइयाँ रीइंबर्स करवा सकते हैं। आप सिर्फ डिक्लेरेशन भी कर देंगे, दवाइयों के बिल नहीं चाहिए, उस डिक्लेरेशन पे भी आपको ये 13,000 मिल जाएंगे। ब्रीफ केस अलाउंस है 9,500। देन दे ऑल्सो गिव यू फर्नीचर अलाउंस टू हैव अ गुड फर्नीचर इन योर हाउस, जो कि 5 साल में एक बार मिलता है। 3.25 लाख। सो आई डिवाइडेड 3.25 बाई 5, इट कम्स आउट टू बी 65,000 पर ईयर। बट आपको ये पर ईयर मिलेगा नहीं, ये आपको मिलेगा 5 साल बाद इकट्ठा 3.25 लाख रुपया। स्पेक्टेकल अलाउंस है 15,000। अगेन अगर आप स्पेक्टेकल ही नहीं पहनते हैं, इट वुड नॉट लुक नाइस कि आप ये अलाउंस क्लेम कर रहे हैं। देन एलटीए जिसको हम बोलते हैं, जो आपका ट्रैवल का फेयर होता है, तो उसको ये 1,24,000 वंस इन 2 ईयर्स आपको मिलेगा। आपके कोई डिपेंडेंट्स हैं उनको भी मिलेगा। मैं सिर्फ अभी सिंगल एंटिटी एज्यूम कर रहा हूँ, 1,24,000। ठीक है, मतलब सिंगल एंटिटी मतलब आप और आपका एक डिपेंडेंट एज्यूम कर रहा हूँ। तो 2 साल में 2,48,000 हो गया, एक साल में 1,24,000 हो गया। तो ये टोटल बनता है ये सारा प्लस करके अराउंड 2,30,000 पर ईयर। तो अगर मैं 2,18,000 पर मंथ को ईयरली निकालूं, दैट कम्स आउट टू बी अराउंड 26 लाख। ठीक है, रफ फिगर्स ले रहा हूं। ये 55,000 को अगर मैं ईयरली निकालूं 6 लाख, और ये मेरा ईयरली है ही 2.3 लैक्स। तो अगर मैं सबको प्लस करूं, इट कम्स आउट टू बी अराउंड 34 लैक्स।
अब ये तो एक बड़ा फिगर हो गया जिसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं कि भैया 34 लाख की सैलरी है सीटीसी, इसमें कुछ गलत नहीं है, बट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दी अदर साइड कि भैया इन हैंड कितना आएगा। ये तो सीटीसी है, कॉस्ट टू कंपनी, जो टोटल खर्चा आप पे हो रहा है, बट इसमें से बहुत सारी डिडक्शंस होती हैं। सबसे पहली डिडक्शन है एनपीएस। ये आप ही का पैसा है बट एनपीएस में जाएगा, यू विल नॉट गेट इन हैंड, यू कैन नॉट स्पेंड इट। 13,000 ये आपकी सेविंग हो रही है। टैक्स कटेगा आपका 20,000, कम से कम है, इससे ज्यादा भी कट सकता है इफ यू आर नॉट डूइंग गुड टैक्स प्लानिंग। तो ये अराउंड 35,000 पर मंथ इंटू 12, मतलब 4 लाख आपका यहाँ पे गया। देन स्पेक्टिकल अलाउंस, आपको अगर स्पेक्टिकल्स नहीं है नहीं मिलेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अगर बच्चे नहीं है मिलेगा ही नहीं। फिर एचआरए की बारी आती है। अगर आपने आरबीआई का अकोमोडेशन ले लिया तो ये 75,000 आपके अकाउंट में नहीं आएगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी टेकन अकोमोडेशन बाय आरबीआई, तो ये 9 लाख भी आपका गया। सो अगर ये सारी डिडक्शंस आपकी हो गई, मतलब 9 लाख प्लस 4 लाख 13 लाख प्लस 1.5 लाख 14.5 लाख, और बाकी मिला के हम इसको 15 लाख मान लेते हैं। 15 लाख तक की आपकी डिडक्शंस हो गई। यहाँ पे 34 लैक्स था, 34 में से 15 निकाले 19 लैक्स। मोटा मोटा हम लेके चलते हैं कि 1.5 लाख आपको इन हैंड आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक कैच है कि 1.5 लाख क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कुछ कंपोनेंट्स तो आपको ईयरली मिलेंगे। तो ये मतलब 2,30,000, मतलब 20,000 रुपये महीना जो हम काउंट कर रहे हैं कि मुझे मंथली मिलेगा, वो एक्चुअल में मुझे ईयरली मिलेगा, या कुछ तो यहाँ पे जैसे 5 साल बाद मिलेगा। तो अगर मैं वो भी काट दूं यहाँ पे 20,000, ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे 1.3 लाख तक यहाँ पे मिल जाएगा अगर मैंने आरबीआई का अकोमोडेशन लिया है। अगर मैंने आरबीआई का अकोमोडेशन नहीं लिया तो मैं अगर इसको ऐड करूं, सो दिस माइट गो अप टू अराउंड 1.9 लाख, क्योंकि जब ये वाला कंपोनेंट मेरी सैलरी में आएगा तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा, तो इस पर काफ़ी अच्छा टैक्स कटता है। तो ये डायरेक्टली 75,000 नहीं ऐड होगा, इसमें से कुछ टैक्स कट के, सपोज कीजिए 15,000 टैक्स कट गया तो 60,000 ऐड हो जाएगा, तो 1.9 लाख तक आपको इन हैंड आ सकता है। एंड दिस इज समहाउ आई हैव सीन इन दी सैलरी स्लिप ऑफ, देखा नहीं है मुझे मतलब बताया है, ठीक है। सैलरी स्लिप लोग नहीं शेयर करते हैं बिकॉज वेरी कॉन्फिडेंशियल, बट मोटा मोटा ये फिगर्स हैं सैलरी एंड पर्क्स के बारे में। सो आपको ये समझना होगा कि आप सिर्फ 34 लैक्स की फिगर देखकर एक्साइटेड मत हुए, ऑल्सो सी दैट व्हाट यू विल बी गेटिंग इन हैंड, ठीक है। और अगर आप ये एचआरए ले भी लेते हैं तो अल्टीमेटली रेंट तो पे करना ही पड़ेगा ना, चाहे अपने से आप रेंट पे लें, आरबीआई का अकोमोडेशन ना लें, तो इसको आप भूल ही जाओ, मतलब ये तो आपको रेंट में देना ही देना है। अल्टीमेटली यही बचेगा आपके पास 1.3 लैक्स। बट ठीक है, ऑन दी अदर साइड इफ यू सी इट, यू आर गेटिंग से 1.25 टू 1.3 लैक्स, आपका रेंट अलग से चला गया, आपका टैक्स भी कट गया है, एनपीएस आपकी सेविंग हो रही है रिटायरमेंट में, विच विल बिकम अ ह्यूज कॉपस। तो 1.25 लाख इज ऑल्सो नॉट बैड, बट डू नॉट एज्यूम दैट यू विल बी गेटिंग सम लग्जरियस लाइफस्टाइल, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर। भैया एक बेसिक लाइफस्टाइल जी पाएंगे, और मुंबई जैसे शहर में अगर पोस्टिंग होती है तो 1.25 लाख में से बहुत ज़्यादा आपका खर्चा खाने पीने ट्रैवल में ही निकल जाएगा। मे बी यू विल बी एबल टू सॉल्व सेव अराउंड 75,000 80,000, बहुत ज़्यादा शायद कंजूसी कर लोगे कि वीकेंड्स पे भी नहीं जाना, कुछ खर्च नहीं करना, शायद 1 लाख तक सेव कर लोगे। बट इसमें कोई अल्ट्रा लग्जूरियस लाइफस्टाइल नहीं होने वाला, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। पूरे कंपोनेंट समझा दिए, डिडक्शन समझा दिए। काफी लोग पूछते हैं सर 34 लाख तो मतलब अराउंड 3 लाख पर मंथ हो गया, लेकिन हैंड तो 1.5 लाख भी नहीं आ रहा। भैया ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन समझ लो, थिंग्स विल गेट क्लियर टू यू, ठीक है। सो विद दैट आई टेक योर लीव। नेक्स्ट टाइम इफ समबडी टेल्स यू सैलरी 35 लाख है 40 लाख है, ऑलवेज आस्क देम कि भैया इन हैंड कितना है, और इन हैंड की ये कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। एंड सेट योर एक्सपेक्टेशंस लाइक दिस कि भैया 1.25 लाख इन हैंड आएगा, बाकी या तो टैक्स में जाएगा, एनपीएस में जाएगा, किराए में जाएगा, जैसे भी जाएगा, बट ये ही मेरी सैलरी है जो मुझे इन हैंड आने वाली है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।